चलो डिसोल्यूशन के अंदर सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें एक बैलेंस शीट गिवन होती है। कैसा होता है डिसोल्यूशन में, एक बैलेंस शीट गिवन होती है, उस बैलेंस शीट की हेल्प से हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में क्या बनाते हैं, एक कैश या बैंक अकाउंट। व्हाट इफ इन द क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट ही ना गिवन हो, दैट इज अ केस जहां पे बैलेंस शीट मिसिंग हो, यानी कि आपको 100% वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं दी हुई। तो जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होगी, दैट इज कॉल्ड द केस ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम मतलब कि आपको खुद उस दिन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि डिसोल्यूशन उसी दिन नहीं होती जब 31 मार्च होती है, ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है। तो आपको एज अ इंटरमीडिएट डिसोल्यूशन के काम के लिए रखा गया। हम कहते हैं ना, एंट्रीज पढ़ रहे थे, दिस पार्टनर वाज अपॉइंटेड फॉर द डिसोल्यूशन, दिस पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन। तो उस पर्सन को एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 to 48 भी इसी के हैं, एक बीच में क्वेश्चन है 23rd, हम उसके 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस हमारा एक स्टेप बढ़ गया, हमें पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो हमें बेस बैलेंस शीट का पहले क्रिएट करना पड़ेगा, बोलो चीज समझ है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है बेटा हमारे पास, एक जनरल अगर हम बात करें, बैलेंस शीट जो है, हाँ जी, इसकी एक साइड पे क्या होता है, लायबिलिटीज, और दूसरी साइड पे क्या होता है, एसेट्स। बट यहाँ पे हम इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट लिखेंगे क्योंकि गिवन नहीं है, ठीक है। पहले एक छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं 23rd, फिर एक टेक्निकल क्वेश्चन भी करते हैं बाद में। 23rd क्वेश्चन, चलो लेट्स रीड। Rahul, Lakshman and Bharat started business on 1st April 2023. डेट अंडरलाइन करो। तीन पार्टनर्स रामू, लक्ष्मण एंड भरत, उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2023। आगे With capitals of rupees 1,80,000 and 60,000 respectively, sharing profits and losses in the ratio 4:3:3 for the year ending 31st. अंडरलाइन द डेट, पहला साल खत्म हुआ तो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने, कब, 1 अप्रैल 2023, और उनका खत्म कब बोला है, 31 मार्च। तो एक साल बाद, ठीक है। The firm incurred loss of rupees 50,000. Each of the partner withdrew 10,000 during the year. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया, लॉस हुआ 50,000 का, और हर पार्टनर ने ड्राइंग्स की 10,000 रुपए की। आगे On 1st April 2024, the यानी firm इसके was- लॉस होने के बाद ही एक दिन बाद 1 अप्रैल 2024 को फॉर्म बंद कर दी गई। उन्होंने बैठ के सोचा होगा लॉस आ रहा है, नहीं चल रहा काम, तो उन्होंने बंद कर दी। आगे Creditors of the firm stood at rupees 24,000 on that date, and cash in hand was rupees 4,000. Assets realized. रियलाइज वर्ड को अंडरलाइन करो। एसेट्स की वैल्यू नहीं दी गई, क्या दिया गया, एसेट Realized. बेचे कितने के गए। आगे And creditors were paid rupees 23,500 in settlement of their claims. Prepare realization account and show. हमें कौन सा अकाउंट मांगा गया हमसे, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनता किससे है, बैलेंस शीट से। तो मतलब एक बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी और एक रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी और एक रियलाइजेशन। बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनेगी, 1 अप्रैल 2024। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, एक आती है लायबिलिटीज, एक आती है कैपिटल अकाउंट, एक आते हैं एसेट्स, ठीक है। उस दिन हमें क्या क्या दिया होता है, एक कैश दिया हुआ था, कितनी वैल्यू कैश की, 4,000। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं वो कितने हैं, 24,000. और हमें कैपिटल दी हुई है, Opening ओपनिंग दी है, तो हमें कैपिटल कौन सी ढूंढनी पड़ेगी। Closing. अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मांगा नहीं तो हम रफ में भी बना सकते हैं। कौन कौन पार्टनर है, रामू, लक्ष्मण एंड भरत। क्या क्या ओपनिंग कैपिटल है उनकी, 80,000 एंड, बेटा अगर कैपिटल अकाउंट मांगा होगा तो बनाना था ना आपको, उसको बाय कैश कर देंगे। अब उनका ड्राइंग्स हुआ था, ड्राइंग्स प्लस होंगे कि माइनस, कितनी ड्राइंग्स थी, 10,000 each. 10,000 ईच, ड्राइंग्स माइनस कर देंगे। लॉस दिया था कि प्रॉफिट, Loss. लॉस प्लस होगा कि माइनस, कितना लॉस है, 50,000. 50,000। आयुष लॉस को किस रेशो में बांटेंगे, कौन सी गिवन है, 4:3 ratio.
हाँ तो कितना है 4:3 करके 20,000, 20,000, 20,000, 15,000 एंड 15,000, कैपिटल अकाउंट बनाना चाहते हो वो भी बना लो, पर टाइम सेव करने के लिए जरूरत नहीं है। 70,000, 55,000, 35,000, 55,000 एंड 35,000, ये कौन सी बैलेंसेस आ गए हमारे पास? क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। रामू, लक्ष्मण एंड भरत 70,000, 55,000 एंड 35,000। कितनी वैल्यू टोटल? 1,80,000। 1,60,000। अच्छा, इसकी मैं टोटल बैलेंस शीट का बता 1,60,000। तो टोटल आ गया 1,84,000। अब बेटा आपको बाकी एसेट्स के बारे में नहीं बताया हुआ, पर हमें ये तो पता है एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब टू बी 1,84,000। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर विल बी देयर सन्ड्री एसेट्स। बैलेंस शीट में बेटा तीन चीजें होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, तीनों में से एक हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, कितनी आ गई वो? 1,80,000। 1,80,000। व्हाई आई हैव रिटन विद ब्लू पेन? आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन का पहला आंसर ये है कि आपने पहले ढूंढा है कि आपके एसेट्स कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स कितने आ गए बेटा? 180। बाय क्रेडिटर्स कितने हैं? 24,000, बैंक तो आते नहीं यहाँ पे। एसेट्स कितने में सेट ऑफ हुए हैं? 3 लाख। बाय कैश है कि बैंक है? बाय बैंक, कैश दिया है कि बैंक दिया है? बैंक की गिवन कैश कैश इन हैंड कैश दिया ना बेटा, ये देखिए कैश बनाया है यहाँ पे। कैश ठीक है, एसेट्स लाइज कितनी वैल्यू आएगी? 3 लाख। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो किस वैल्यू पे पे कर देंगे? इस वैल्यू भी दैट इज बुक वैल्यू टू कैश। लिखा तो है क्रेडिटर्स आर पेड एट द months in settlement of their claims। 500 दिया हुआ है तो फिर वो डाल देंगे, ना दिया हो तो बुक वैल्यू पे डाल दें। अब इसके बाद इसका बैलेंस निकाल देंगे। 3,24,000। जब बैलेंस शीट आ जाएगी तो एडजस्टमेंट्स कम हो जाएगी कुछ। 1,20,000। 1,20,000। 500, तो प्रॉफिट आया कि लॉस आया? प्रॉफिट है। इसको हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। इस क्वेश्चन के ऊपर मेमोरेंडम लिख लो, मेमोरेंडम के साथ ही के अंदर इससे छुड़वाया था। 4:3 में वन कितना है? 48,200, 36,150। क्लियर है? समझ आया मेमोरेंडम का केस क्या है? मेमोरेंडम में हमें पहले बैलेंस शीट ढूंढनी पड़ेगी। 36 चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। ठीक है, चलो नंबर रीड कर। The partnership between A and B was dissolved on 31st March 2024. कब डिसॉल्व हुई पार्टनरशिप? 31 दिसंबर 2024 को। आगे On that date, the respective credits to the capital were A. उसी दिन की बैलेंस शीट, उसी दिन के कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं। ठीक है ना? हाँ, ए की कितनी है? 1,70,000, ए का 170, B का 30,000, बी का 30,000, 20,000 were owed by B to the firm. बी का है कि सी का? B. 20,000 were owed by B to the firm। बी ने फर्म को देने, तो फर्म के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? कैपिटल अकाउंट में ठीक बोला है बेटा। 20,000 were owed by B to the firm। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को पैसे आने हैं कि जाने हैं? तो फर्म के लिए एसेट हुआ कि लायबिलिटी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीज लोन। क्या लिखेंगे? बीज लोन अकाउंट एसेट साइड पे। ठीक है बेटा, आगे उसके बाद 1 lakh were owed by the firm to A. तो ये कौन सा फर्म के लिए एसेट हुआ कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो यहाँ पे एज लोन लिखा जाएगा। कितना है ये फिर से बताना। बेटा? देख, उसने बोला 20,000 ओड बाय, ये देख, बी टू द फर्म। बी ने फर्म को देने थे, हाँ जी तो फर्म के लिए क्या बन गया? एसेट एसेट। एंड दूसरा क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट लाइन क्या बोली हुई है? were owned by the firm to 2 लाख वर्ड ओड बाय फर्म टू ए। तो फर्म ने ए को देने थे, तो फर्म के लिए क्या होगी वो? liability। लायबिलिटी। तो एक जगह पे
1 लाख की अमाउंट है। वो 1 लाख की अमाउंट है। 1 लाख रुपया फॉर्म ने लिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। जो दिया हुआ है एसेट है, जो 1 लाख है वो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई। अब क्लियर है, क्लियर है। And 2 lakh were due to the trade creditors. क्रेडिटर्स कितने थे हमारे पास, 2 lakh. उसके बाद Profits and losses were shared in the proportion of 2/3 to A and 1/3 to B. रेशो दे दी, इनकी रेशो कितनी है, 2:1। आगे The assets represented by the above stated net liabilities realized. एसेट रियलाइज की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे एसेट रियलाइज आएगा। कितनी वैल्यू दी है एसेट रियलाइज की, 4,50,000. 4,50,000। एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई रिलाइज दी हुई है। बेटा, द एसेट रिप्रेजेंटेड बाय द अबव स्टेटेड नेट लायबिलिटीज रियलाइज 450 एक्सक्लूसिव ऑफ 20,000। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझो। उसने बोला है जो ऊपर एसेट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो नेट लायबिलिटीज रियलाइज्ड 450 एक्सक्लूसिव ऑफ 20,000 ओड बाय बी, यानी कि ये जो बाकी के एसेट्स हैं, जो लोन को छोड़ के बाकी के एसेट्स से कितने पैसे रियलाइज हो रहे हैं, तो ये एसेट रियलाइज ही हुआ बेटा। सारी लायबिलिटीज को पे करके और लोन को छोड़ के एसेट्स कितने के रियलाइज हुए, ये लाइन का मतलब है। दोबारा सुनो, द एसेट रिप्रेजेंटेड बाय द अबव स्टेटेड नेट लायबिलिटीज रियलाइज्ड, ठीक है ना, किसी ना किसी की तो लायबिलिटी है, हमें रियलाइज हो रहा तो हमारे पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ 20,000 ओड बाय द बी, द लायबिलिटी वाज सेटल्ड एट बुक वैल्यू, यानी कि लायबिलिटीज को पे करने के अलावा हमें एसेट्स कितने रियलाइज हुए ये वैल्यू दी गई। ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड कैश। चलो अब इसको पहले सेटल करते हैं। हमारे पास कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 5 लाख। बेटा यहाँ पे कैश दिया हुआ है आपको कैश का अलग से दिया हुआ है, इसका मतलब कैश सन्ड्री एसेट्स के बीच में इंक्लूडेड है। तो कितना आया कैश आपके पास, एसेट्स कितने आए, 4 लाख एसेट्स कितने आए, 4,80,000। बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री लायबिलिटीज जो होंगी वो 4 लाख होंगी। इधर आता हूँ, 4,80,000 बाय ट्रेड क्रेडिटर्स आएगा सिर्फ, क्योंकि लोन्स को हम कंसीडर नहीं करते। लोन्स को कहाँ पे कंसीडर करेंगे, बैंक अकाउंट में सीधा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट भी बनेगा। ध्यान से पढ़ बेटा, prepare realization capital and cash account showing distribution of the capital. पार्टनर्स कौन थे, ए और बी, ए एंड बी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 170 एंड 30। और कैश अकाउंट बोला है कि बैंक अकाउंट बोला है, कैश। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू नहीं दी उसकी ओपनिंग, तो ओपनिंग वैल्यू नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, कैश अकाउंट के अंदर वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब इनको ट्रांसफर करते हैं एक एक करके। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट, ए लोन पार्टनर लोन है क्या आउटसाइडर लोन है, तो ये पे ऑफ होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा बाय ए लोन 1 लाख। ठीक है, इट विल बी 1 लाख। क्रेडिटर्स यहाँ पे आ गया, तो लायबिलिटी साइड पूरी होगी। एसेट साइड, एसेट्स इधर आ गए। बी का लोन हमें रिसीव होगा, तो टू बी लोन। क्लियर है बेटा, ए और बी का लोन पता लग गया। चलो अब हमारे एसेट्स रियलाइज कौन से अकाउंट में से होंगे, कैश में से। कितने रियलाइज हुए थे, वैल्यू बताई थी उन्होंने, 4,50,000। क्रेडिटर्स कौन सी वैल्यू में रियलाइज होंगे, बुक वैल्यू बोला हुआ है
कितनी वैल्यू होगी क्रेडिटर्स की? 2 लाख। दिस कम्स आउट टू बी 6,50,000। 650 में से ये कितना आया? 680 आया। तो 30,000 क्या आ जाएगा हमारे पास? लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो बाय पार्टनर्स कैपिटल 30,000 का लॉस कौन सी रेशियो में जाएगा? 2:1। तो कितना आ गया? 20,000 एंड 10,000। इस लॉस को हम कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन लॉस कितना आ गया? 20,000 एंड 10,000। अब यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा और साथ में इन एसेट्स को यहाँ पे डालना है टू रियलाइजेशन एसेट्स 4,50,000 बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स कितना आएगा? दैट वाज 2 लाख। चलो अब बैलेंस निकालो। कैपिटल का कितना आ रहा है? 170, 150 इसका आ गया और 20,000 इसका आ गया। 170 एंड 30। इसको हम क्या लिखेंगे? फाइनल सेटलमेंट टू कैश। क्या लिखेंगे इसको? फाइनल सेटलमेंट। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय A's कैपिटल बाय B's कैपिटल। 1 लाख और 2 लाख और ये आ गया 1,50,000 एंड 20,000। तो ये हो गया हमारा 4,70,000। 2 लाख + 3 450 470। बेटा सारा प्रोसेस सेम है। चलो हमने क्या किया? एक बैलेंस शीट बनाई है। क्या बनाई है? एक बैलेंस शीट बनाई है। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। चलो नंबर रीड करें। PQ and TAR are partner sharing profits and losses in the ratio 3:3:2. Their respective capitals are in their profit sharing ratios. कैपिटल उनकी किस रेशियो में है? कैपिटल बताई नहीं लेकिन ये बोल दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि उनकी इंडिविजुअल कैपिटल नहीं बताई लेकिन रेशियो में है ये बता दिया आपको। आगे On 1st April 2023, the total capital of the firm and the balance of the reserve. देखो कैपिटल कितनी दी हुई है? 80,000 और अगर उसको रेशियो में बांटेंगे तो कितनी आ जाएगी? 80,000 का 3/8। तो 30,000 पहले की, 30,000 दूसरे की, 20,000 तीसरे की। ठीक है। और फर्स्ट कैपिटल को क्या था हमारे पास? जनरल रिजर्व भी है। जनरल रिजर्व भी था। आगे General reserve are 80,000 and 20,000 respectively. During the year 2023 and 24, the firm earned profit of 28,000 before charging interest on capital. अंडरलाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। कितना इंटरेस्ट देना है? 5%। 5%। The drawings of the partners are P 8,000, Q 7,000, R 5,000. On 31st March 2024, their liabilities were 18,000. चलो अभी अब इसमें करना क्या क्या पहले समझते हैं। लायबिलिटीज हमें दी है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बनानी है। चलो डेट समझ आए कौन सी की बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन कैपिटल अकाउंट कौन सी डेट का दिया है? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। हाँ वर्किंग नोट में दिखेगा। लिखो हियर कैश कार्ड बनाना नहीं। बनाने में जगह कम है। लिखो हियर वी विल कैलकुलेट closing capital first. Here we will calculate closing capital first. तो पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पे closing capital निकालेंगे। तो P Q R हमें क्या बनानी है? क्लोजिंग कैपिटल बनानी है। हमें ओपनिंग कैपिटल उनकी कितनी दी हुई है? 30,000 एंड
20,000। अब आपको साल का प्रॉफिट कितना दिया, पहले ड्राइंग्स दी हुई है वो डाल लेते हैं। कितनी कितनी ड्राइंग्स है दोनों तीनों की? 8,000, 7,000 और 5,000। 8,000, 7,000 एंड 5,000। तो माइनस होगी ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया स्ट्रॉन्ग ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 28। Before charging and तो इसका मतलब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%, दैट विल बी 1500 एंड यार 1000। टोटल आईओसी कितना हो गया? 4000। व्हाई आई नीडेड टोटल आईओसी? क्योंकि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, प्रॉफिट कितना था? 28, उसमें से 4000 क्या माइनस होना है पहले? आईओसी। बिफोर लिखा है। हाँ तो बिफोर मतलब क्या है कि इंटरेस्ट देने से पहले वाला प्रॉफिट 28,000 है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करो, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले क्या दिया गया होगा? या तो फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने बैठो, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आईओसी माइनस किया तो प्रॉफिट बचा कितना? 24,000। आफ्टर आईओसी लिखा होता तो इसका मतलब आईओसी पहले दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कुछ नहीं करते। नहीं पर आईओसी कितना दिया था निकालते तो सही ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो आईओसी प्लस होता कि नहीं होता? इसमें -2 करा आपने। बेटा प्रॉफिट बिफोर आईओसी दिया है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पहले आईओसी देते हैं, फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने किया। ये मतलब डिविजिबल प्रॉफिट है। हाँ, कौन सी रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो। 3:3:2। 9,000, 9,000, 9,000, 6,000। सिर्फ जनरल रिजर्व भी वो बैलेंस शीट में रहने देते हैं हम, ठीक है ना। कैलकुलेट करो इसको, कितना कितना आया? सर हाँ जी, 32,500। 39, 112, 32,500, 33,500। दीजिएगा 22। सारे सही ही थे। 32,500, 33,500 एंड तीसरे का 22। टोटल करो इनका कितना आया? जनरल रिजर्व को भी बैलेंस शीट में लिख दो, कितना है जनरल रिजर्व? 20,000। Thirty, 60, 80, 86, 88,000। पहले एक निकाल ले बेटा। 88,000 आ गया। 88,000, 96, 106, 126। अब बोल सचिन। सर अगर यहाँ पे लिखा होता तो आफ्टर इंटरेस्ट कैपिटल तो उसमें वो माइनस ये माइनस नहीं होता पर इंटरेस्ट तो शो होता है ना। Yes. जैसे मतलब 28,000 में इंटरेस्ट माइनस हो चुका है तो 28,000 ही डिविजिबल हो जाता। तो सन्ड्री एसेट्स कितने आ गए हमारे पास? 1,26,000। अब नॉर्मल प्रोसेस, पहले बैलेंसेस को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। बाय लायबिलिटीज बेटा ये बना लो, मैंने इरेज करना है इसको। 18,000 जनरल रिजर्व पार्टनर में आ जाएगा। बाय जनरल रिजर्व कितना बेटा? 20,000 को बांट दो 3:3:2, 68। 20 divided by 8, 2,2500, 2500 into 2, 5,000, 7,500, 7,500 and 5,000, ठीक है। एसेट को यहाँ ट्रांसफर कर लिया 1,26,000, ठीक है। अच्छा, एसेट यूटिलाइज कितने का हुआ है? 1,08,600 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हुए हैं यहाँ पे। तो कैश अकाउंट लिख के एक लायबिलिटीज जाएंगी, एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जाएंगे। लॉस कर दो लगे लॉस। 1,800 ये एक्सपेंसेस हुए और लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया, कितनी होंगी फिर वो? 18,000। One 36, 46, 147,800.
इसका लॉस निकलेगा, ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल PQR, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 126,600, 3646, 21,200, चेक करो कितना है इसको, कैलकुलेशन कर दे बेटा एक बार। 26, 36, 44 की 145 आ रहा है, दिस विल बी 145। अब 145 में से 126 गए, अब आएगा 19,200। इसको रेशियो में बांट दो, ठीक है, ये कर लो, ये बन गया। ये तीनों मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है मेमोरेंडम में कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कैश अकाउंट, कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हमें, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी टू रियलाइजेशन, एसेट 108,600 by realization, liabilities 19,800 by partners capital, ये भी निकालेंगे हम पेमेंट्स। आगे कितना है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की गई अभी 8,000, 2,000, 3200 को 8 से डिवाइड किया 2400, 2400 4800, 7200, 7200, 7 7 14 18, ठीक है, 7200, 7200 and 4800, 32 plus this, ये आ गया 40,000, 41,000, 27,000, 40,000, 41,000, 27,000, ठीक है। 27,000 में से 4,800 गए, 22, 23, 22,800 इसका आ गया, 41 में से 33,800, हाँ जी 33,800, उसका 32 आ जाएगा, 32,800, 32,800, ये इनकी फाइनल पेमेंट्स आ गई, 32,800, 60,800, 22,800, 33 and 30, 65, 75, 85, 87, 87, 88, 88, 89,400, चेक करना एक बार, इधर दिया है इन टोटल तो मैच करेगा ना हमारा एंड में। बैलेंस शीट को बैंक अकाउंट में डालता है 40 में 7 गए, टोटल कितना बन रहा है चेक कर एक बार। इसका टोटल कह रहे हैं कि पार्टनर्स का है, पार्टनर्स का तो ठीक है मेरे हिसाब से, पार्टनर्स का तो चेक हो गया, और ये गलत हो गया, ये 200 है, ये 200, 32 से 65, 75, 85, 87, 88,800, अब ठीक है 8 9 18, ठीक है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है बस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेंथी है। इसमें पहले पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकालना नया पॉइंट था, जिसमें हमने ड्राइंग्स माइनस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया, और हमने प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के उसको रेशियो में बांटा। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना मत भूलना।